भाई अरीम, फायज इंसिस्ट कर रहे हैं कि हम रेहान भाई की शादी पर जरूर जाएं। अब तुम बताओ क्या कहूं मैं से? हरीम तुम कुछ मत कहना, क्योंकि अब मैं अपनी दोस्ती का हक मांगू। मैं चाहता हूं तुम और रूफी दोनों शिरकत करो शादी पे, अच्छा लगेगा। मैं क्या कह सकती हूँ, ये तो आप दोनों दोस्तों का मामला है। थैंक यू। बिस्मिल्लाह करें। जबर साहब प्लीज प्लीज। लीजिए जबर साहब। दिलारा, व्हाट यू लाइक। आपने रोज जरूर ट्राई करना है। ये दिल्ली के बड़े मशहूर खानसामा हैं, उनकी रेसिपी है। उनके परदादा मुगल बादशाह के यहाँ शाही बावर्ची थे। यानी आपके अबाउजदाद का ताल्लुक शाही दरबार से था? हमारी समधन इतनी समझदार होने के बावजूद कितनी भोली हैं, क्यों जवार भाई? जी जी भाभी। मेरे कहने का मकसद ये था कि इस रेसिपी का ताल्लुक शाही दरबार से है। हाँ। वैसे मेरे वालिद के ननिहाल का आगरा के बड़े खानदानों में शुमार होता था। वहीं के बहुत बड़े बुजुर्ग थे जिनकी दुआ से मेरे वालिद पैदा हुए और फिर इतने बड़े ताजिर बने। सोने चांदी का कारोबार था ना, तो हम तो ऐसे बड़े हुए जवार भाई। सोने की रकाबियों में खाना आता था और चांदी के कटोरों में पानी पीते थे। रायन बेटा, हमना को जरा ले जाओ ऊपर। जिस तरह से ये चाहती थी उस तरह हो गया। इज शी सेटिस्फाई? प्लीज खाने के बाद जरूर चेक करा देना। बहुत अच्छा आइडिया है। एक्चुअली अपर पोर्शन वैसे तो हमने सारा फर्निश कर दिया है, बेडरूम रह गया है, और हमना चाहेगी कि बाकी पोर्शन की तरह वही अपनी टेस्ट के मुताबिक उसको सेट करें। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए बेटा। मैं तो यही कहती हूँ कि लड़कियों को अपने शौक, अपने अरमान जरूर पूरे करने चाहिए। अब इस घर को बनवाने में आर्किटेक्ट से ज्यादा तो मेरा हाथ था। लेकिन भाई खाना तो लीजिए ना। देना जवाब भाई प्लीज। और खाने के बाद मैंने आपको खास देसी घी में बना हुआ मीठा खिलाना है, खुबानी का, जो मेरी नानी की दक्कनी रेसिपी है। आपके घर जब मैं पहले आई थी, मैंने इतने गौर से किसी चीज को नहीं देखा, लेकिन आज तो मैं पूरे घर को एक नई नजर से देख रही हूँ। अच्छा, तो क्या इस नई नजर में कोई नजर मेरे लिए भी है? You're making me blush. ऐसी कोई नजर ही नहीं है जिसका आप हिस्सा ना हो। I can't wait for our future. हम एक दूसरे के कंपेनियंस बन के ये नया जर्नी स्टार्ट करेंगे। वेरी वेल सर। इसका मतलब है खूब बनने वाली है हमारी। क्या मैं तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ। क्या हुआ? ये सेंटेंस गलत था। कैसे? आप मुझे अपना रूम नहीं, हमारा रूम दिखाएंगे। चलें? आफ्टर यू। अम्मी, भाई फोन नहीं उठा रहा।
यहाँ देखो जरा, इतनी सी बात पे नाराज हो गया, पूरी रात से घर नहीं आया, सिर्फ मुझे सताने के लिए बस। अम्मी आपको तो पता है ना भाई का, वैसे तो वो जिद करते नहीं, लेकिन जब वो जिद पर आ जाए तो अपनी बात मनवाए बगैर ना दम नहीं लेते। तो मैं भी उसकी माँ हूँ, उससे ज्यादा जिद्दी हूँ। अरे क्या उसकी जिद से मैं तंग आकर उन टटपुर्जियों के घर रिश्ता लेने चली जाऊं? सवाल ही पैदा नहीं होता। अम्मी मैंने ना भाई की आंखों में मोहब्बत देखी है उस हरीम के लिए, सालों परवान चढ़ाया उन्होंने इस चाहत को, इतनी आसानी से तो उनके ख्यालों से नहीं निकलने लगी। रही अतिया खाला की गुर्बत की बात, अम्मी जब शादी ब्याह की बारी आती है ना तो अच्छे खासे लोग भी जहेज दे देते हैं, और इन लोगों का क्या है, ये भी दे ही देंगे। अरे रहने दे, मैं जानती हूँ उन गरीबों से दो जोड़े नहीं निकलने, ऐसे रुखसत कर देंगे। मुझे खाली खुली लड़की नहीं चाहिए बस। अम्मा आपको पता है रऊफ भाई की यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है? जब साल के ये लोग 12 लाख रुपए निकाल सकते हैं तो अपनी बेटी को जहेज क्यों नहीं दे सकते? और वैसे भी हम लड़के वाले हैं, जो मांगेंगे उन्हें देना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि अभी अपनी अना और जिद की वजह से ये ना हो हम भाई से हाथ धो बैठे। अभी तो वो हम दोनों से बातें कर रहे हैं, हम दोनों से इजाजत ले रहे हैं। ये ना हो कल को जाके खुद अगर उन्होंने रिश्ता मांग लिया तो उन लोगों ने तो झट से हाँ कर देनी है। ऐसे ही नहीं वो भाई को अपने घर घुसाए बैठे रहते। वाह, मुंह ना तोड़ के रख दूं उनका। अरे मेरे बेटे को मेरे बगैर कबूल करेंगे? कभी भी नहीं। अम्मा इस वक्त तुम बहुत जज्बाती हो रही हो, इस वक्त जज्बात से नहीं अक्ल से काम लेने की जरूरत है। क्या तो सही रही है तू। अच्छा चल मिला फोन भाई को, बात कर उससे, और अगर फोन ना उठाए ना तो मैसेज कर देना, कहना कि अम्मा मान गई हैं, तू देखना दौड़ा चलाएगा। ठीक है शाजिया, तुम किचन देख लो। मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मैं तो फुल शादी मूड में, आई एम सो एक्साइटेड। वो जवार आज मजाक उड़ा रहे थे मेरे कपड़ों का, कह रहे थे आज मेहंदी नहीं है। मूड तो होना चाहिए ना। तो दिन कितने रह गए हैं? इतनी अच्छी तो लग रही हैं। इंशाल्लाह बस। अच्छा अगर हम सब यहाँ हैं, मैं चाह रही थी कि हमारी जो चेक लिस्ट है उसको हम जरा टैली कर लें। चेकलिस्ट कैसी? वही वो 50 तोला सोना, उसके साथ जो हमने विला बुक करवाया है फॉर रायान एंड हमना, उसके कागजात आ गए, पोजेशन अगले साल हो जाएगी। और गाड़ी बुक करवाई है ना आपने? जी जी क्यों नहीं। अरे भाभी, इन तकल्लुफात की क्या जरूरत, सब कुछ तो है हमारे पास। यकीनन आपके पास सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा प्यार हमारा भी शामिल हो जाए तो। और जो आपके लिए स्पेशल मैंने ज्वेलरी सेट मंगवाया है ना, सरप्राइज है, मैं बिल्कुल डिटेल्स नहीं दूंगी। आप बिला वजह तकल्लुफ कर रही हैं दिलारा। ऑलरेडी इतनी ज्वेलरी है मेरे पास, पहनी भी नहीं जाती। मुझे तो अब ना डायमंड्स का शौक हो गया। ये देखिए, पिछले हफ्ते फुरकान ने दिलाई है मुझे। कैसी है? आपको तो बहुत पहचान है ना डायमंड्स की। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपने इसको प्लैटिनम में क्यों नहीं सेट करा है? इस तरह